आज मंडे नाइट ड्रॉ हो चुकी है खत्म और आज की मंडे नाइट ड्रॉ ने लिटरली आग लगा दी। आई एम शुक विद द फैक्ट कि आरडब्ल्यू वालों ने एक नहीं दो बड़े मैचेस जो है नाइट 1 नाइट 2 के लिए कंफर्म कर दिए और दोनों ही मैचेस बैंगर है। एक ऐसा मैच है दोस्तों जो कि हम सालों साल से देखना चाहते थे। मेन इवेंट में दोस्तों कंफर्म हुआ है जो कि है सेथ रॉलिंस वर्सेस ओटीसी वन रोमन रेंस का ब्रदर वर्सेस ब्रदर। और शुरुआत में जो मैच कंफर्म हुआ वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से कंफर्म होगा। यह है एक हेल इन अ सेल किसके बीच में, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आज की मंडे नाइट ड्रॉ की शुरुआत हुई थी दोस्तों ओबा फेमी के एंट्री के द्वारा। अटलांटिक सिटी में दोस्तों आज ओबा फेमी को नेक्स्ट लेवल सपोर्ट था, हर कोई ओबा ओबा चिल्ला रहा था। यहां दोस्तों ओबा फेमी कहते हैं रिंग के अंदर जाकर कि दैट्स गुड दैट्स फाइन और उसके बाद लोग तालियां बजाने लगते हैं। ओबा कहते हैं यू सी दैट्स द रिएक्शन एंड रिसेप्शन जो है वो रूलर डिजर्व करता है। रूलर अब रूलर नहीं रह गया, वो किंग ऑफ द रिंग बन चुका है, तो किंग ऑफ द रिंग को अलग लेवल की रिसेप्शन देनी होगी। वो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन योर किंग ऑफ द रिंग 2026 इज मी ओबा फेमी। और लोग दोस्त ओबा ओबा चैंट लगाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं वेरी गुड। इसके बाद वो कहते हैं आई टोल्ड जे उसो, मैंने जे उसो को कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। जे उसो डेस्टिनी मेरे साथ है, मैंने उसको कहा था और डेस्टिनी मेरे साथ थी है और रहेगी। विश्वास ये था उसे कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन अब शायद से वो बिलीवर बन चुका है। डेस्टिनी ये भी कह रही है कि आगे भी मेरा साथ निभाएगी। आउट ऑफ नोवेयर द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के थीम सॉन्ग प्ले होता है एंड खास चीज क्या थी इस बारी, लेसनर दोस्तों अपने फार्मर वाले गिमिक में नहीं बल्कि ओजी गिमिक में, यानी कि जैसे ओल्ड ब्रॉक लेसनर आता था हियर कम्स द पेन वाली टी शर्ट पहनकर, बिल्कुल वैसे दोस्तों लेसनर आते हैं। ये नई टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी। यहां दोस्तों लेसनर के साथ हेमन भी थे। रिंग के अंदर घुसते हैं, इशारा करते हैं ओबा को कि थांबा मुझे अपनी बात रखने दे। फिर माइक लेते हैं और लोग चिल्लाने लगते हैं ओली शिट। और उसके बाद ब्रॉक कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। यहां उन्होंने हेमन को माइक नहीं दिया, उन्होंने खुद माइक लिया और कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन योर किंग ऑफ द रिंग 2026 ओबा फेमी। और इसके बाद वो तालियां तुलियां बजाते हुए ये चीज कहते हैं कि ओबा हाथ तो मिला लेकिन ओबा ने हाथ नहीं मिलाया। और उसके बाद कहते हैं कि अपॉलॉजी है यार, सॉरी है तुझसे ओबा कि मैंने शो नहीं देखा। सबको पता है मैं शो देखता ही नहीं हूं, इसलिए मैंने हेमन को रख रखा है, ये मुझे बताता है कि क्या कुछ हुआ। किंग ऑफ द रिंग तुम जीते उसके लिए कांग्रेट्स है, लेकिन एक चीज है जो कि तुम शायद से लेने में इस मूवमेंट पर थोड़ा सा समय ले रहे हो, वो है तुम्हारा डिसीजन। वेल तुम्हारा डिसीजन लेने में हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। पॉल हेमन ने ये चीज भी बताया मुझे कि शो के ड्यूरिंग तुम बार बार मेरा नाम ले रहे थे, कभी मुझे डरपोक तो कभी तुमने मुझे बेच कहा। वेल तुमने प्रोमो भी काफी अच्छा कट किया है, तुम शायद प्रोमो भी अच्छा कट करना जानते हो, लेकिन उस चीज के लिए मैंने हेमन को रखा हुआ है। यू नो व्हाट, एक लाइन है कि दे से टॉक शिट, फिर थोड़ा सा उन्होंने पॉज लिया और फिर कहते हैं गेट हिट। और उसका लो ब्लो कर दिया गाइस ओबा फेमी को, देरी नहीं लगाई, F5 लगा दिया। और उसके बाद 200 लोग चिल्लाते हैं वन मोर टाइम, लेकिन लेसनर 200 रिंग को लीव कर देते हैं हेमन के साथ में। और हेमन ये कहते हैं जाते वक्त ब्रॉक को वेल दैट्स अ गुड प्रोमो। और दोनों खुशी खुशी जा रहे थे, लेकिन ओबा खड़ा हो जाता है फिर से और गाइस माइक पर क्या कहता है, हे ब्रॉक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू डू। लेसनर तुम एग्जैक्टली यही करते हो, आते हो F5 लगाते हो और निकल जाते हो। और गेस व्हाट, तुम कहते हो कि मैं तुम्हें पीठ पीछे शोज के ड्यूरिंग बिच कहता हूं, मैं तुम्हें मुंह पे कहता हूं यू आर स्टिल अ बिच। और इसके बाद लेसनर हंसने लग जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों ओबा कहते हैं हियर्स द डील, ये चूहा बिल्ली का खेल हम कब तक खेलते रहेंगे, हमें इसे कहीं ना कहीं तो सेटल करना पड़ेगा, हमें स्कोर को सेटल तो करना पड़ेगा। मी एंड यू फिर से एक बार वो समर स्लैम लेट्स डू इट। और इसके बाद दोस्तों लेसनर माइक पर क्या कहते हैं, लेसनर कहते हैं आई एक्सेप्ट बट आई हैव वन कंडीशन, आई एम वन अप अगेंस्ट यू राइट नाउ। और ऐसे में समर स्लैम में कोई आम मैच नहीं बल्कि समर स्लैम मिनियापोलिस हेल इन अ सेल। और उसके बाद जनता पागल हो जाती है। गाइस ये जो मैच है ये एक ऐसा मैच है जो कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे पता था कि लेसनर वर्सेस ओबा बनेगा, मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया था, लेकिन हेल इन अ सेल वेल गाइस सच्ची में इस मैच को तब बनाया जाता है जब किसी राइवलरी का अंत करना होता है, किसी बड़ी राइवलरी का। और यहां राइवलरी का अंत होगा समर स्लैम के लिए, यहां चैलेंज पुट कर दिया गया था। इसके बाद पॉल हेमन को दिखाया जाता है आफ्टर कमर्शियल की वो बात कर रहे हैं एडम पेस। एडम पेस खुश नहीं है इस चीज को लेकर, लेकिन पॉल हेमन समझा रहे हैं कि कितना बड़ा मैच हो सकता है, कितना बड़ा पैसा ये लेकर आ सकता है मैच।
ब्रॉक वर्सेस लेसनर हेल इन अ सेल। शायद तुम सोच भी नहीं सकते एडम कि तुम इस पर टी शर्ट बेच बेच के कितना कमा लोगे। वहां अचानक से थ्योरी आ जाता है, हेमंत से पूछता है तुम यहां हो, मुझे नहीं पता था कि तुम यहां हो, तुम्हें शायद से मेरे साथ मेरे कॉर्नर पर मेरे मैच में जाना चाहिए। हेमंत कहते हैं तुम्हें नहीं पता था कि मैं यहां हूं, वेल नाउ यू नो। और उसके बाद वो वहां से चल देते हैं जैसे कि उन्हें विजन से कुछ लेना देना ही ना हो, और उस पर ऑस्टिन थ्योरी का चेहरा बन जाता है। और अचानक से दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि दूसरी साइड से ओवा चलते हुए आ रहा है, और ओवा दोस्तों आधे सार एडम को कहता है कि क्या फैसला लिया, और इस पर दोस्तों एडम कहते हैं कि फैसला तुम्हारा है। तो ओवा रिप्लाई में कहते हैं कि देखो वो जो चैंपियनशिप वाली बात है, जो किंग ऑफ द रिंग में मुझे जीतने के साथ चैंपियनशिप वाली चीज मिल रही है, वो आगे जाके इन्वॉल्व होती रहेगी, लेकिन अब भी मुझे समर स्लैम में जो चीज चाहिए वो है लेसनर। जिस पर एडम कहते हैं यू श्योर इट्स हेल इन अ सेल, जिस पर ओवा कहते हैं यस आई एम श्योर इट नीड्स टू हैपन, ये खत्म होना चाहिए, मेक इट हैपन। तो गाइस इट इज ऑफिशियल, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओवा फेमी कंफर्म हो चुका है हेल इन अ सेल समर स्लैम के अंदर। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था गाइस नाइट का पहला मैच रे मिस्टीरियो वर्सेस इथन पेज के बीच में। मैच वाज गुड, और गाइस इसमें रे मिस्टीरियो ने पुरानी यादें ताजा करते हुए तगड़े वाला 619 लगाया। ऐसा लगता है कि इथन पेज इसके अंदर जीतेंगे चीटिंग करके, लेकिन कोई भी चीटिंग ना चली, रे मिस्टीरियो इसमें 619 लगाकर जीत गए। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो जो है जेडी के साथ मिलकर डैन ह्यूसन की लैब जो है तबाह कर देते हैं, और उसी के साथ एक और चीज उन्होंने की है कि वहां से उन्होंने जर्सी चोरी कर दी है डैन ह्यूसन की, जो कि एक बास्केटबॉल टीम निक्स ने दोस्तों उन्हें गिफ्ट की थी। इन द मीन टाइम दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अब जो हेनरी आ चुके हैं रिंग के अंदर, और गाइस अपने कॉन्सर्ट के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को बुलाते हैं जो कि उनके काफी अच्छे दोस्त है। इनका दोस्तों कॉन्सर्ट शुरू होता है, और इसके अंदर दोस्तों उन्होंने इस बार शीर्षक लगा था ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी पर गाना गा रहे थे, थ्योरी आ जाते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, ये चीज कहते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को कि वो उनसे बदला लेकर रहेंगे। अगले हफ्ते उन्होंने एडम पेयर्स को बोलकर टैग टीम मैच कंफर्म करवा दिया है, लेकिन आज वो जो हेनरी की ऐसी तैसी करना चाहेंगे। जो हेनरी ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जिसके बाद इन दोनों का मैच देखने को मिला। मैच वाज गुड, और इसके अंदर दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी की तगड़े वाली हार हुई है। जो हेनरी ने दोस्तों साइड इफेक्ट जो कि उनका नया फिनिशर लगाकर मैच को जीता। इन टाइम एडम पेयर्स बात कर रहा है रॉक्सेन परेज के साथ, और गाइस रॉक्सेन परेज उनसे डिमांड कर रही है कि उन्हें नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मैच चाहिए, आईसी टाइटल उनका होना चाहिए फ्यूचर में। तो गाइस मैक्सिम डुपरी का नाम लिया एडम पेयर्स ने, कहा कि वो भी डिजर्व करती है, तुम्हारा आज मैच होगा नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, जिस पर रॉक्सेन खुश नजर आई। इसके बाद ईओ स्काई देखने को मिलती है गाइस। ईओ स्काई यहां रिंग के अंदर आकर प्रोमो कट कर रही है। ऑब्वियसली दोस्तों क्वीन बन चुकी है, तो लोगों का धन्यवाद कर रही थी, कहती है काफी ज्यादा ग्रेटफुल है। इन द मीन टाइम वहां आ जाती है लिव मॉर्गन, कहती है कि क्वीन ऑफ द रिंग नहीं हारती अगर डैन ह्यूसन उन्हें श्राप ना देता। ऐसे में ईओ स्काई को कहती है कि तुम सिर्फ अच्छी किस्मत वाली हो, लेकिन समर स्लैम में तुम्हारी एक नहीं टिकने वाली, देयर इज नो चांस कि तुम मुझे हरा पाओ। रिया रिप्ली का भी नेम ड्रॉप वो करती है, जहां रिंग में जाकर दोस्तों वो ये कहती है कि आज तुम्हारी मरम्मत हम करके दिखाएंगे। ईओ स्काई कंफ्यूज होती है जैसे वो देखती है रॉक्सेन एंड गाइस जो रैक्कोले हमला कर देती है। तीनों ने मिलकर दोस्तों आज बहुत ही गंदा पीटा। ईओ स्काई की दोस्तों टांग भी इंजर्ड की, लिव मॉर्गन ने अपना फिनिशर भी लगाया, और उसके बाद 1 लेग क्रैप दोस्तों जो कि एक खतरनाक सबमिशन है। ईओ स्काई को बेसिकली आज इन तीनों ने मिलकर चोटिल किया। एलए नाइट आ चुके और जिमी ऊसो को दोस्तों फेस करने वाले। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फंडा बताऊं, इस मैच के अंदर जे ऊसो रिंग साइड पर थे और बार बार दोस्तों कमेंट्री टेबल पर मजाक उड़ा रहे थे एलए नाइट का, लेकिन दोस्तों एंड में होता यह कि एलए नाइट जिमी ऊसो को अंदर पीट कर बाहर निकलते हैं और जिमी ऊसो को फेंकने की कोशिश करते हैं, जे के ऊपर एक्टिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद जे कहते हैं देखा इसने मुझ पर नहीं फेंका है, मुझसे डरता है। अचानक से दोस्तों एलए नाइट ने किक कर दिया वहां जे के ऊपर। अब गाइस मैच के अंदर जो कि जिमी वर्सेस एलए हो रहा था, हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जिमी ऊसो ने पकड़ बना ली, एकाएक दोस्तों जे भी इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करते हैं बाहर से, लेकिन एलए नाइट उन्हें टेक आउट कर देते हैं। देन दोस्तों में क्या देखने को मिलता है कि इसी बीच जिमी ने पीछे से रोल अप लगा दिया और एलए नाइट को पिनफॉल में ले लिया। मैच को दोस्तों जिमी ऊसो जीत गए, जिसके बाद एलए नाइट का गुस्सा फूट जाता है और जिमी पर अटैक करने लगते हैं। जे भी रिंग के अंदर आ जाते हैं और हमला कर देते हैं एलए के ऊपर, दोनों पीटने लगते हैं। एलए को अचानक से दोस्तों वहां हो जाती है सोलो सिका की एंट्री, जो कि रिंग के नीचे से निकले और डेजा वू वाला सीन हुआ। बिल्कुल दोस्तों जिमी ऊसो को उन्होंने स्पाइक कर दिया जैसे लास्ट वीक किया था, और ये सब देखकर दोस्तों जे का ध्यान भटका, उन्हें बीएफटी लग गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एलए नाइट एंड सोलो सिका एक साथ तो नहीं है, लेकिन स्टिल एक साथ काम जरूर कर रहे हैं, और सोलो सिका का कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब देखने को मिल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बता रहे हैं कि निक कॉल्डिस को डब्ल्यू वालों ने छुट्टी पर भेज दिया है। दरअसल
गंथर एंड निक के बीच में जो गुत्थमबाजी हुई बैक स्टेज, माइकल कोल बताते हैं कि मैनेजमेंट ने उसे काफी ज्यादा सीरियस लिया है। निक ऑल्डिस को जहां छुट्टी पर भेजा गया है, वहीं इस वक्त तफ्तीश चल रही है इस बात की कि उस ब्रॉल के अंदर जो कि नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद हुई, गलती किसकी थी। गंथर एंड निक ऑल्डिस की ब्रॉल हो गई थी नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद, तो उस पर तफ्तीश हो रही है। इसके बाद दोस्तों हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है कि जिमी एंड जे जो है काफी खफा है। जेकब से पूछते हैं कि वो मैच के दौरान कहां थे, तो इस पर दोस्तों जेकब कहते हैं कि मैं तुमसे कोई भी ऑर्डर लेने नहीं वाला हूं, लेकिन रोमन रेंज से लेने वाला हूं। मेरे ओटीसी ने मुझे कहा है कि स्मैकडाउन में जाओ, और अब मैं करने वाला हूं वही जो कि उन्होंने कहा है। मैं स्मैकडाउन में जाकर सोलो सिकागो को गंदा फोड़ने वाला हूं। जिस पर जे ये चीज कहते हैं कि वो भी स्मैकडाउन में जाएंगे क्योंकि उनका ऑनरेरी सेमी जो है चैंपियन बन चुका है और उसे एक चैलेंजर की आवश्यकता है। इन द मीन टाइम दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला लायरा वोल्केरिया बहुत ज्यादा पागल हो चुकी है। लायरा कहती है कि बेली के लिए उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन जो दायरा था, जनरेशन गैप जो था, वो कभी फिल ही नहीं हो पाया और उसको फिल करने की कोशिश की। बेली को अगर लायरा ने मारा है तो कहीं ना कहीं उस गैप को फिल करने के लिए मारा और सही किया है। वो कहती है इट्स फील सो गुड। तो गाइस कहीं ना कहीं लायरा बेली को सही करने में खुद ही पागल हो चुकी है। अब एक और पागलपन वाला सीन देखने को मिल रहा है। मैक्सिम डुप्री जो कि लास्ट वीक काफी ज्यादा बेइज्जती मारी थी चैट गेबल की, उनसे सॉरी मांग रही है। कहती है कि उन्होंने अपनी बातों को सही ढंग से नहीं रखा, उसके लिए वो खुश नहीं है। चैट कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मैच में जाकर फोकस रखना चाहिए अपना। तो गाइस वो रिंग में जाती है, रॉक्सेन माफ कीजिएगा रैक्वेल रॉड्रिगस को फेस करती है डुप्री, और गाइस मैच के अंदर वो हार जाती है क्योंकि रैक्वेल रॉड्रिगस ने बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड उन्हें कर दिया। मैच के अंदर रॉड्रिगस जीत जाती। उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि गाइस जो लिव है वो डैन ह्यूसन के लैब में जाती है जो कि तबाह हो चुकी है। डैन ह्यूसन सवाल करते हैं किसने तबाह की। लिव कहती है हमने तबाह की। क्यों की? तो तुम क्या भूल चुके, तुम पागल हो, तुमने मुझे श्राप दिया और पैसे भी चुराए जजमेंट डे के। तुम्हारी लैब तो तबाह होनी स्वाभाविक थी और ये सब चलता रहेगा जब तक तुम चीजें सही नहीं कर देते, हमें अपना पैसा नहीं लौटा देते। चैट गेबल की उच्च एंट्री रिंग के अंदर और गाइस जेडी मैकडानो आज उनके ओपोनेंट थे। मैच वाज गुड और गाइस इसकी एंडिंग उससे भी बेहतरीन थी। एंड में देखने को मिलता है कि डैन ह्यूसन 200 पैसों से भरा बैग लेकर आ जाता है रिंग साइड के ऊपर, जहां डोमिनिक जो कि बाहर खड़े हुए थे उनके पीछे दौड़ते हैं। इन द मीन टाइम रिंग के अंदर दोस्तों जेडी मैकडानो को एंगल लॉक लग जाता है और वो सबमिट कर देते हैं। मैच तो जीत गए चैट गेबल, लेकिन उसके बाद दोस्तों जब डॉम एंड जेडी ने वो बैग खोला तो उसमें पैसे तो थे, लेकिन उसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारी ऐश भी थी जो कि उड़ते हुए उनके मुंह पर बसती है। और डैन ह्यूसन जो कि रैम के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे थे, उन पर हमला हो गया। वहां दोस्तों रॉड्रिगस ने अटैक कर दिया और जो जर्सी लेकर डैन ह्यूसन वहां से निकले थे जो कि डॉम ने चुरा कर पहनी हुई थी, गाइस वो वापस ले ली है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ ये जर्सी वाली स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग जा रही है। जजमेंट डे काफी स्क्रू किया है डैन ह्यूसन को, देखेंगे आगे क्या रहता है। आगे देखने को मिल रहा है दोस्तों कि मैक्सिम डुप्री जो कि अपनी हार के बाद त्रस्त है। ऑस्टिन थ्योरी आकर दोस्तों कहता है कि तुम अपना मैच हार गई, वेल आई थिंक तुम इससे बढ़िया कर सकती हो। बेसिकली एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के जैसे उन्होंने रिएक्ट किया और ये भी कही चीज की चैट से तुम्हें दूर रहना चाहिए वरना हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, जिस पर मैक्सिम डुप्री काफी सैड नजर आई। मेन इवेंट हो चुका है बिगन और गाइस रोमन रेंज की क्या ही एंट्री हो रही है। आज दोस्तों उसो साथ नहीं थे तो जेकब फाटू उनके साथ में पीछे खड़े हुए पायरो वायरो फूटते हैं। ओटीसी 1 दोस्तों बहुत ही खतरनाक लग रहे थे और उनकी पहली लाइन काफी सॉलिड जाती है। हर कोई चिल्ला रहा था रोमन रेंज, तो रोमन कहते हैं अटलांटिक सिटी एक्नॉलेज मी। ज्यादा कुछ क्या बात है कि गाइस वहां हो जाती है उनके ब्रदर यानी कि सेथ रॉलिंस की एंट्री। ये चीज दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे कि मैच ये बन सकता है, बट गाइस आज ये ऑफिशियल होते हुए नजर आया और रॉलिंस ने जो पहली लाइन कही ना बिल्कुल दिल को छू गई। रॉलिंस आते हैं बिल्कुल जॉन विक वाले स्टाइल में, गूज बम गाइस, दोनों का फेस ऑफ लोग चिल्ला रहे हैं होली शिट। और गाइस यहां रॉलिंस पहली लाइन में पूरा धागा खोल दिए, कहते हैं हेलो माय ब्रदर। 14 साल हो चुके हैं द शील्ड की शुरुआत से लेकर अभी तक, इस मोमेंट तक हमें डेस्टिनी ने एक साथ ही रखा है। कुछ भी कहो, मेरा यहां होना, यहां तुम्हारे सामने खड़े होना स्वाभाविक है क्योंकि यू आर इन पोजेशन ऑफ दैट टाइटल जो कि मैं बिलोंग करता हूं। ब्रदर दैट्स मी एंड इट्स माई टाइम टू कलेक्ट, यानी कि मेरा टाइम आ चुका है इस टाइटल को वापस लेने। रोमन कहते हैं कलेक्ट, यू मस्ट बी कंफ्यूज, तुम शायद पगला चुके हो, यू आर बैक ऑफ द लाइन, यू आर नथिंग, तुमने कुछ भी अर्न नहीं किया इस टाइटल को वापस लेने में। और उसके बाद सेथ कहते हैं वेल तुम ये गेम किसी और के साथ खेल सकते हो, लॉकर रूम में कोई भी तुम्हारी ये बातें सुनकर शायद से मान भी जाए, लेकिन सच तो ये है कि अगर इस टाइटल की बात आती है तो मेरी बात आती है क्योंकि तुम मुझे कभी भी सीरियस से नकार नहीं सकते। जो कुछ तुमने अचीव किया मेरी बदौलत किया है, यू ओ मी। एंड सच तो ये है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो।
मेरे बदौलत ही तुम आज रोमन रेंस बने हो रिंग में, इस कंपनी में, दिल में मैं आज भी तुम्हारे बसा हूं। आई ओ यू रोमन। रेसलमेनिया 41 याद कर लो। आई पिंड यू एंड टुक योर वाइज मैन। मैंने तुम्हारा वाइज मैन ले लिया था रेसलमेनिया 41। रेसलमेनिया 40 याद करो, मैंने अपना सब कुछ निछोवर किया कोडी रोड्स के लिए, जो कि तुम्हारा तख्ता पलट कर रहा था, तुम्हारा रेन ऑफ टेरर खत्म कर रहा था। और जब रेन ऑफ टेरर की बात लगती है, वो रॉयल रंबल याद करो जब, जिसके अंदर मैंने तुम्हें VRDQ हरा दिया था और उस समय किसी को नहीं लग रहा था कि कोई तुम्हें छू भी पाएगा। वेल, सच तो यह है कि मैं हमेशा से तुम्हारे आसपास रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में रहा हूं, और जब भी बात आती है ग्रेटेस्ट कैश इन की, तो उस समय भी मैंने तुमसे तुम्हारा मेन इवेंट छीना था, तुम कुछ भी नहीं कर पाए। आई ओन्ड यू सिंस डे वन। आई पुट स्टील चेयर ऑन योर बैक। याद करो, मैंने शील्ड तोड़ी थी, तब से मैं तुम्हारे दिमाग में हूं। आई एंडर द शील्ड एंड द थिंग इज, मैं यहां कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं यहां कुछ देने आया हूं। दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें ये नहीं दे सकती जो कि मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। तुम हर टाइटल जीत सकते हो, तुम हॉल ऑफ फेम में जा सकते हो, गॉड डैम शायद हॉल ऑफ फेम में मैं ही तुम्हें इंडक्ट करूं, लेकिन मे बी ये तुम्हारा लास्ट चांस है टू क्लोज दैट गैप। द थिंग इज, मैं तुम्हारा हूं, आई एम ऑल योर्स एंड मे बी दैट्स योर लास्ट चांस। मे बी ये आखिरी मौका है उस दरवाजे को बंद करने का जो कि काफी समय से खुला है। याद करो, जब हमने पहली बार ये दरवाजा खोला था, द शील्ड नई नई आई थी, हम नए थे, यंग थे, हमने ओल्ड जनरेशन को रिटायर किया था। समय का पहिया फिर से घूमकर वहीं लौट चुका है, ये दरवाजा फिर से बंद होने जा रहा है और नई जनरेशन हमें रिप्लेस करने के लिए आगे बढ़ रही है। रोमन, क्या तुम नहीं चाहते कि रिटायरमेंट से पहले, हॉल ऑफ फेमर बनने से पहले, जब मैं तुम्हें इंडक्ट कर रहा हूं, शायद तुम नहीं चाहते कि मैं वो गोश्त बनकर ना रहूं जो कि हमेशा एक दाग था तुम्हारी लेगेसी के ऊपर। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी लेगेसी बिल्कुल दागदार, बिना किसी दाग के हो। तुम नहीं चाहते कि तुम मुझे हराओ रोमन। शायद ये आखिरी बार हो सकता है कि हम दोनों आपस में लड़े। व्हाट यू से माय ब्रदर, फॉर द ओल्ड टाइम सेक, पुराने दिनों के लिए क्या कहना है? रोमन कहते हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हर्ड एनी ट्रूथ फ्रॉम योर माउथ। बहुत लंबा टाइम हो गया तुम्हारे मुंह से कुछ सच सुनाओ, लेकिन माय लिटिल ब्रदर, मेरे छोटे भाई, जो कुछ तुमने कहा बिल्कुल सच है। आई डोंट वांट बीट यू। रोमन कहते हैं कि मुझे तुझे हराने की इच्छा नहीं है। आई नीड टू बीट यू, मुझे तुझे हराने की जरूरत है। और उसके बाद वो कहते हैं, मेरी फैमिली को दिखाना जरूरी है कि मैं कितना कैपेबल हूं। एट SummerSlam, that's exactly I'm gonna do it. I accept this challenge, my little brother. तो गाइज यहां रोमन रेंस ने सैथ रॉलिंस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। नाइट 2 मेन इवेंट जो देखने को मिलेगा, रॉलिंस वर्सेस रोमन फॉर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। एंड गाइज, ये जो मैच है अपने आप में बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री लेकर आता है। डीन एम्ब्रोस को इन्होंने मेंशन नहीं किया, मैं चाहता था डीन को भी मेंशन करे, लेकिन सब जानते हैं कि ये पॉसिबल तो नहीं है इस मोमेंट पर। बट एट द सेम टाइम अगर आप सोचेंगे तो रोमन रेंस की बातें भी सही है, सैथ की भी बात भी सही है। सैथ 200 हमेशा क्रिप्टोनाइट रहे हैं OTC 1 के, और गाइज यहां उनके पास आखिरी मौका है रॉलिंस को हराने का। वन लास्ट टाइम, वन लास्ट डांस दोस्तों हम लोगों को इन दोनों का देखने को मिलेगा। कौन जीतेगा दोस्तों, डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ खैर।